हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू विसाई किस्वा के डाइट ज्ञान एंड रेसिपीज़। मैं बताना चाहती हूँ एक मिथ के बारे में जो हमारे सबके अंदर है। मतलब ये माइंड में भरा पड़ा हुआ है कि फ़ैट खाने की वजह से हम फ़ैट हो जाते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। एक्चुअली फ़ैट्स, गुड फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडीज़ फंक्शनिंग। आज फ़ैट की मतलब कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जिनका एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है। लोग फिर भागते रहते हैं कि ये क्या हो गया है, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम ठीक से फ़ैट नहीं दिए, बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं वो ठीक से नहीं चलेगी। तो फैट एक्चुअली, वाई डू वी बिकम फैट? वी शुड नो दिस फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, an adult human being requires around on an average 2000 calories. एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आज मैं कोई फंक्शन पे गई या बस आउटिंग के लिए गई और मैं 3000 कैलोरीज खा ली। जैसे कि मैं आइसक्रीम, मतलब नॉर्मल जो भी मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाती हूँ, और उसके बाद में मैं बहुत सारा आइसक्रीम खा चुकी एंड बहुत सारे आउटसाइड फूड खा चुकी, जिसकी वजह से आज मेरा जो कैलोरी इंटेक है वो 2000 से बढ़कर 3000 हो गया। ठीक है, शुगर्स में बहुत सारे कैलोरीज होते हैं, तो मे बी इट शुड बी अराउंड 3000 कैलोरीज। सो 3000 तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 2000 ही हमारी लिमिट है, लेकिन हमने 3000 खा लिए। चाहे वो शुगर से आ रहा है, चाहे वो फैट से आ रहा है, कहीं से भी। मे बी आई हैव टेकन मोर घी, ओके आइसक्रीम का एग्जाम्पल नहीं, मे बी आई हैव टेकन टू मच ऑफ घी, ऑलरेडी 2000 कैलोरीज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर घी खा ली, जिसकी वजह से मतलब वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो हमारे बॉडी में रह जाते हैं। उसी को बोलते हैं ओबेसिटी। उसी वजह से हम फैट बनते आते हैं। ऐसे कि आज 3000 कैलोरीज मैंने खा लिया ना, तो आज 2000 कैलोरीज से चाहे मैंने 3000 खा ली, तो ये 1000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज एंड एनी थिंग, सो दिस कीप्स ऑन कैरी फॉरवर्डिंग। सो यू शुड नॉट बी गिविंग कैलोरी डेफिसिट टू योर बॉडी ऑल्सो। इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मैं बताती चली गई तो ये बहुत बड़ा साइंस है जो सिंपल टर्म्स में हमें समझना चाहिए। क्योंकि माई इंटेंशन इज़ नॉट यूजिंग साइंटिफिक वर्ड्स एंड बिग वर्ड्स दैट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझ में आया, तभी हम हमारे हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े टर्म्स से हमारे क्या रिलेशन है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से तो हमें समझना है। क्योंकि मैं ऐसे ही समझ सकती हूँ, मैं बड़े बड़े टर्म्स नहीं समझ सकती इतना ईजी से। अगर ईज़िली बताई गई तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़कर मैं तभी समझ सकती हूँ। तो आपको भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई हैव शेयर्ड सम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।